दोस्तों, आज पेश है देवगन और तेजाब। पूरे 2 करोड़ रुपए तुम्हारे स्विस बैंक में के खाते में जमा करा दिए गए हैं। तेजाब से कहो, काम कब तक होगा? तुम चाहो जब तुम चाहो। कल कल ही करना है वह काम, क्योंकि कल मंत्री राजनगर में एम्बली ग्राउंड में एक बहुत बड़ी सभा है, संबोधित कर रही हैं। और मंत्री लाल सिंह शर्मा एम्बे एम्बली हाल में असेंबली हाल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं मंत्री महोदय, ये पुष्प स्वीकार कीजिए। अगले ही पल मंत्री महोदय के गले में हाथ डालने लगे और उन्हीं उन्हीं में से एक व्यक्ति के होठों पर शैतानी मुस्कान खेल रही थी। जब अपना हार गले में डाल दिया, वह एक पल भी नहीं रुका और भीड़ को काट वह चीरता हुआ सभा स्थल से बाहर आ गया। इधर तेजाब, विक्रम ने अपना काम कर दिया है, अब शुरू होता है मेरा काम। मैंने अपना काम कर दिया है, अब देखता हूँ तेजाब अपना काम पूरा कर पाता है या नहीं। और तेजाब ने एक हल्की सी हरकत की और अगले ही पल गूंज उठा वहाँ एक कर्णभेदी धमाका, जिसने परकच्चे उड़ा दिए मंत्री के साथ साथ उसके साथियों के। हाँ, जुर्म का ठेकेदार हूँ मैं। जिस काम को पूरा करने की ठान लेता हूँ, उसे हर काल में पूरा करता हूँ। हाँ। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में राजनगर में मंत्री की हत्या पूरे देश के तहलका मचा दिया है देवगन। वैसे अंकल, मंत्री जी की हत्या का प्लान जिसने भी बनाया, एकदम परफेक्ट बनाया। फूलों के हार में विस्फोटक पदार्थ भरकर उसने किसी किसी साथी के जरिए साल में मंत्री के गले में डलवा और रिमोट कंट्रोल से एक बटन से दबाकर पूरा अड्डा पूरा उड़ा डाला। मंत्री जी के साथ खड़े बाकी लोगों को भी एक्सीड इमरजेंसी बिल्कुल तैयार हुआ होगा देवगन। वैसे जिससे भी यह किया, वह चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, उसे हर हाल में छोड़ूंगा नहीं, जल्दी ढूंढ निकालूंगा उसे। ऐसा होना बहुत ज़रूरी है देवगन, वरना देश की शांति खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा अंकल, मेरे होते हुए हरगिज़ नहीं होगा। हर अपराधी को पकड़ने की ठान इस अपराधी को पकड़ने की ठान ली देवगन ने। और उधर अपराधी मॉस्को और इंडियन जेल से छुटा कर ले आओ ठेकेदार, जो चाहे तुम्हारी सरकार सरकार तुम्हें देगी। तुम्हारा काम हो जाएगा बरेंगे। तुम जाकर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। 1 करोड़ तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे, जब मार्गो इंडियन सरकार किस हाल में छिपा रखी है, किस जेल में छिपा रखा है, आज तक कोई भी नहीं जान सका। तेजाब नाम है मेरा। जिस काम को अपने हाथ में लेता हूँ, हर हाल में पूरा करके दिखाता हूँ। मास्को देखना, मार्को को कैसे चुटकियों में छुड़ाकर तुम्हारी हवाले करता हूँ। अगले दिन हवा में उड़ते एयर इंडियन विमान 707 में अचानक एक चेतावनी गूंजने लगी। कोई अपनी जगह से न हिले, विमान का हाईजैक कर लिया गया। विमान में बैठे यात्री को साफ सूंघ गया, आंखें फाड़े देख रहे थे आत्मकर्ता को। उप, उप, उप। विमान राजनगर के एयरपोर्ट पर उतार लेने का हुक्म है, पायलट को दे दो विक्रम। ओके। और फिर राजनगर एयरपोर्ट पर विमान को उतार दिया गया। हमको मार्ग को चाहिए देश में भागने के लिए एक प्लेन, और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो विमान में बैठे यात्रियों को हम मार डालेंगे। जिसने सुना काँप गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे प्लेन में सवार सभी यात्रियों को ख़त्म कर देंगे। इस समस्या का अब एक ही हल है, वो ये है अपनकर्ताओं की मांगे मान लेना।
माइक्रो मार्को को उन तक पहुंचाने का इंतजाम करो। ओके सर। और कुछ देर बाद हम मार्को को जल्द से लेकर आ गए हैं। तुम्हें लिए प्लेन तैयार है, अतः विमान में यात्रियों को मुक्त कर दो। ठीक है, हम प्लेन को छोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई धोखा न हो, इसलिए इस प्लेन में बम रख दिया है हमने, और एक रिमोट हाथ में बम बटन में फट जाएगा। तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। और मैं अपहरणकर्ता विमान को छोड़ और लेस्ट कम अन मार्को। और मार्को ने भी अपहरणकर्ताओं के साथ दौड़ लगा दी दूसरे विमान में। और कुछ ही पल बाद अब तुम सचमुच प्लेन में बम रख कर आए हो। नहीं यार, वो तो सिर्फ एक धमकी थी, क्योंकि कोई हमारा पीछा न करे। अचानक झपट पड़ा मार्को। बस यही सुनना चाहता था मैं। और बाकी सब आंखें फाड़े देख रहे थे मार्को को। ये तुमने क्या किया मार्को? अपने साथी को हमला कर दिया। तुम में से मेरा साथी नहीं, बल्कि मैं मार्को नहीं, देवगुण हूँ। और तुम देवगन, तो फिर मार्को का है? मार्को अभी जेल में बंद है, जहाँ पहले था। और अब तुम सबको भी वहीं पहुंचना। मानवता के पुजारी देवगन, अपराधियों का काल देवगन। और कुछ ही पल बेहोश हो चुके थे सभी। ओह देवगन, प्लेन वापस ले चलो पायलट। और एम एक्सीलेंट। लेकिन यह सब तुमने किया कैसे? आई आईजी अंकल की मदद से। गृह मंत्रालय ने ऑर्डर लेकर मार्को को लेने के लिए मैंने अपना प्लान बताया। और लेकिन यह सब बहुत खतरनाक काम है देवगुण। अपना कर्ता को तुम जरा भी शक हो गया तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जान को खतरा है अंकल, लेकिन फिर भी यह काम करूँगा। लेकिन बस मेरे प्लान में कार्यरत करने का इंतजाम कीजिए। लेकिन प्लीज़ अंकल, डोंट वेस्ट टाइम। ओके, एज यू वांट। और फिर मैं मार्को बन गया और जा पहुंचा अपहरणकर्ताओं के बीच। जब मुझे पूरी तरह से तसल्ली हो गई विमान में अब खतरा नहीं है, तो मैंने आ गया अपने असली रूप में। और तुम लम्बलेट कर दिया उन्हें। बिल्कुल सचमुच देवगन, तुम जवाब नहीं। देवगन इज ग्रेट। और फिर पुलिस हेडक्वार्टर में चारों तरफ से उन चारों को आपके हवाले कर दिया अंकल। वे किस गिरोह के संबंध रखते हैं, इसका पता आपको लगाना है। चिंता मत करो, पुलिस उन्हें मार मार के आगे वे सब कुछ कबूल लेंगे। और वह अपने घर की तरफ लौट चला देवगन। अच्छा हुआ, मामला बड़ी आसानी से निपट गया। लेकिन मामला भी शुरू हुआ था। अपने सभी आदमी पकड़े गए ठेकेदार। अब पुलिस उनके पूछताछ करेगी। उसकी वजह से हुआ है। देवगुण नाम है उसका। देवगुण अब वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन पहले मुझे देखना है पुलिस कब्जे में फंसे अपने साथियों को। लेकिन क्योंकि अगर उनमें किसी ने जुबान खुल गई तो मुसीबत आ जाएगी हम पर। उन्हें ख़त्म करना होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस कस्टडी में कैसे हत्या होगी उनकी? मैं खुद करूँगा ये काम। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सबसे ऊपरली मंजिल पर। कब तक चुप रहोगे? तुम्हें बताना होगा तुम्हारा अड्डा कहाँ है। कौन है तुम्हारा बॉस? बताओ। दाएं दाएं। भयानक यातनाएं दी जा रही थी जुबान खोलने के लिए, लेकिन उप या टूटने का नाम ही नहीं ले रहा कोई। ठीक उसी समय किसी फुर्तीली छिपकली की तरह पुलिस हेडक्वार्टर की दीवार पर रेंग रहा था एक तेजाब। और कुछ ही क्षणों में पुलिस हेडक्वार्टर के सबसे ऊपरली मंजिल पर प्रवेश कर गया वह समाक। उसे देखते ही चौंक पड़ी और उसके अपनी गने तेजाब की तरफ सीधी की थी। हलाक
हार्ट, कौन कौन हो तुम? लेकिन तेजाब को रोकना वाला जिंदा नहीं बचता और फलस्वरूप फिर कंकालों में का सही सलामत नहीं रह पाई उन्हें। और फिर ठहाका लगाया तेजाब ने। हाँ, तेजाब के रास्ते में जो आएगा वैसे ही कंकाल में बदल जाएगा। हाँ। और तेजाब की हरकतें चौंका दिया कर रख दिया टॉर्चर रूम में मौजूद हर व्यक्ति को। यह ठहाका कैसा? जाकर देखो इंस्पेक्टर कौन है उधर। और तभी तुम्हारे साथ साथ इन चारों की मौत देने आया हूँ। और अगले ही पल कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तेजाब खुद तो चलकर तुम्हारे पास आया है। तेजाब का वार। और चारों बिना चीखे ही ईश्वर को प्यारे हो गई। और आईजी और इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों की गोलियां बरसा दी उस पर। हाँ, तेजाब के लिए बारूद और गोलियां कंचे की गोलियों से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन तेजाब मौत साबित होगा तुम सबके लिए। एकमात्र बचे आईजी बाहर की ओर दौड़ पड़े और तेजाब आईजी को अपना वार करना चाहा। बस तेजाब बहुत हो चुका तुम्हारा खेल, मौत का खेल। तेजाब रुक कर से बचकर नहीं भाग सकता। अब मार मार कर आम पापड़ बनाने पहुंच गया था देवगन। तू आ गया तू। क्या हुआ? अब तुझे भी कंकाल में बदल डालूंगा। ऐसे जब तू तेजाब से बचकर ऐसे कब तक तू तेजाब से बचेगा रे? यह सही कह रहा है, इसके तेजाब से ज़्यादा देर तक नहीं बच सकता मैं। तो फिर कैसे बचूं? और अचानक दिखाई देवगन को आशा की किरण। इससे पे इस जगह खड़ा खड़ा हूँ, उसके पीछे बड़ा सा शीशा है, खिड़की है। अगर मैं खिड़की से होकर नीचे जा गिरे तो लेकिन इस खिड़की पर से गिरेगा जब इसे गिराऊंगा। और मुझे ऐसा करने के लिए खेलना होगा अपनी जान से। और अगले क्षण जान पर खेल गया देवगन। तेजाब की धार से बचता कर वह लहराया और उसका शरीर और तोप के गोले की मांग पे टकराया तेजाब से। और फिर छड़ाक और हवा में नीचे की तरफ लहराया तेजाब का शरीर। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। चला देवगन, अब मैं फिर देख लूंगा। और तुरंत हुई हरकत हुई तेजाब के हाथ में और अगले क्षण नीचे गिरता तेजाब हवा में ऊपर उठने लगा। वो भाग निकला। अपनी सुपर पावर की वजह से उड़ कर कहीं भी जा सकता हूँ मैं। और ऊपर पहुँचने पर थैंक यू देवन, तुम्हारी सही समय पर आ जाने से हमारी जान बचा ली। लेकिन तुम यहाँ पहुँचे कैसे? मैं यहाँ आपसे यह पूछने आया था कि आप प्रॉपर्टी को हम खुलाने में सफल हुए या नहीं। यहाँ आकर मैंने आपके पीछे भागते देखा तो भिड़ गया उससे। हम उनसे किसी का मुंह खुलवाने में सफल नहीं हो सके, लेकिन तेजाब ने उन सबको खत्म कर डाला। ओह, इसका मतलब मुख्य अपराधी तक पहुंचने का आखिरी उम्मीद भी बेकार हो गई। हाँ, अब शायद हम कभी यह न जान पाए मुख्य अपराधी के बारे में। और इधर हम हमारे चारों साथियों के साथ साथ हेड क्वार्टर इंस्पेक्टर भी खत्म हो गया। अच्छा, अब हमारा रहस्य कोई नहीं जान पाएगा। बहुत खुश हो गए आपकी सफलता पर जुर्म का ठेकेदार। और उधर देवगन ने अपनी हार नहीं मानी थी। मुझे हर हाल में अपराधियों के संगठन तक पहुंचना है, लेकिन होगा कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर तेजाब हेडक्वार्टर में अब बारी है देवगन की। जबकि देवगन को मौत की नींद सुला दूंगा तब चैन से बैठूंगा। खून उतराया तेजाब की आंखों में। अब बारी है देवगन की।
और देवगन उसी समय बढ़ रहा था अपने घर की ओर और चौंक पड़ा। ओह, सामने अजीब सी कार सीधे मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही है। मुझे इसके इरादे अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर अपनी जान बचानी है तो कूदना पड़ेगा बाइक से। और अगले ही पल सही समय पर उसकी बाइक से आकर टकराई कार। ओह, अच्छा हुआ मैंने कार ड्राइवर के इरादे पहले ही भाप लिए थे। अरे जूं, ये क्या, ये कार तो बैक होकर मेरी तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब जिसे संयोग नहीं समझ रहा, यह संयोग नहीं बल्कि मुझे मारने की साजिश है। लेकिन इस साजिश को सफल नहीं होने दूंगा मैं। और देवगन को रोनते के लिए वह उसकी तरफ दौड़ी आ रही थी कार। इस कार वाले को बताना पड़ेगा, इसका पाला साधारण इंसान से नहीं देवगन से पड़ा है। और कार जैसे ही पास आई, देवगन ने एक शक्तिशाली हरकत, अप्रत्याशी हरकत, हवा में उछल भरा उसका शरीर और सड़क पर लड़खड़ा कर खंभे से टकराई। और देवगन ने एक घूसे में कार चालक उछल कर बाहर पड़ा। चल बेटे बाहर, वही बात करेंगे तेरे से। और देवगन ने कार से बाहर निकल आया। अब बता कौन है तू और किस मुझे क्यों मारना चाहता था। कार सवार देवगन का सवाल का जवाब दे पाता उससे पहले ही भड़ाक की आवाज़ के साथ खुले कार के पिछले दरवाजे, उसमें से निकले 3 अजूबे। तेरे सवाल का जवाब ये नहीं हम देंगे देवगन। ओह, इन आदमियों ने रोबोट जैसे कवच पहन रखे हैं अपने शरीर पर। इसका मतलब मुझे यमलोक पहुंचाने की पूरी तैयारी करके आई है। और देवगन ने सोच ही पड़ रहा था, तीनों टूट पड़े उस पर। समझने का कोई मौका नहीं दे रहे थे जल्लाद देवगन को। ये ले मेरी लात का वार, और ये मेरे सिर का खतरनाक टक्कर। मार मार कर बेहाल कर डाला उसने उनसे। ये रहा मेरा भयंकर गुस्सा। तीनों कार की तरह बरसा देवगन पर और निडाल होकर नीचे गिर पड़ा। होश में संभाला तो तीनों इकट्ठा हमला। अब बेजान हो चुके देवगन का शरीर, दिल की हर धड़कन गायब है। इसका मतलब यह हम सफल रहे, हमने इसे मार डाला। हमारा काम पूरा हुआ, वो मर गया देवगन। अब वापस चलो चलो। और फिर तीनों तेजी से कार में सवार हो गए। और तेजाब को पागल कर देने वाली यह खबर, देवगन मर गया, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ऊपर पहुंच गया। हा हा, अपने दुश्मन की मौत की शानदार जश्न मनाया जाए। अंदर जश्न मनाया जाना लगा, जिसमें शामिल होने कोई और भी आ पहुंचा था। वहाँ खड़े गार्ड के मुंह देखते रहे कार को। और जब वह कार का दरवाज़ा को देखा तो गिगी बंद गई उनकी। और नहीं, यह नहीं हो सकता। और तभी, ठीक तभी, ऐसा है कुत्तों, बिल्कुल ऐसा। जमाने भर की हैरत अपने सीने में दबाई दुनिया से कूच कर गए बेचारे। अंदर होते जश्न में अचानक पड़ गया विघन। मजबूत दरवाज़ा टूटकर धड़ाम से नीचे गिरा और सामने खड़े शख्स को देखकर कांप उठे। खबरदार कोई अपनी जगह से न ले, वरना जान से मार डालूंगा। तुम जिंदा हो? देवगन को मारना इतना आसान नहीं, कुत्तों का काम नहीं है ठेकेदार। लेकिन तुम कैसे बच गए? हमने तुम्हें मार डाला था। मेरा मर जाना मेरी एक चाल थी, तुम्हें निमटने के लिए, तुम तक पहुंचने के लिए। यह सच है, तुम तीनों निमटने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था मुझे। लेकिन तुम्हें पीटते वक्त फैसला किया मैंने। ओह, ये मार देना चाहते हैं मुझे, अतः ही पहली बार छल से काम लेना होगा। और मैंने छल से काम लिया और प्राणायाम
मुद्रा में अपनी सांस रोक कर नीचे गिरा पड़ा और मुझे मारा समझकर तुम भाग निकले। तुम तीनों अपनी कार में बैठने वाले थे कि मैं उसकी पीछे करने उस पर आराम आराम से पहुंच सकता था। और ऐसा ऐसा सोचकर मैंने अपना लबादा उतारा और तुम्हारी कार लेकर भाग रहे तुम्हारे पीछे बम्पर पर लटक गया। सड़क की घिसड़न ऐसे नहीं पीड़ा हो रही है, लेकिन कुत्तों को अड्डे तक पहुंचने के लिए मुझे यह पीड़ा सहन करनी होगी। और अगर तुम्हारी कार के साथ साथ घसीटता हुआ अड्डे तक पहुंच गया, ओह ओह, तो यह है इनका अड्डा। फिर मैंने तुम्हारे एक साथी को मारकर एरोगन अपने कब्जे में ली और अब आप पहुंचा तुम सबका बंटाधार करने। हमारे पास आकर तुमने अच्छा नहीं किया देवगन। जुर्म के ठेकेदार के बारे में जानने वाला किसी की हालत में जिंदा नहीं बच सकता। अब तुम मेरे बारे में तीनों रोबोटों मैनों को हाथ मरने को तैयार हो जाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे हाथों में ये एयरगन है। रोबोमैन देवगन की ओर बढ़े। इस बार खतरनाक रोबोट मैन का मुकाबला मेरे पहले से मात खा चुका हूं मैं, और एयरगन से रोबोट मैन को किस हिस्से में स्टिक वार करना है यह अच्छी तरह जानता हूं मैं। और बिना क्षण गवाए देवगन ने दबाया एयरगन का घोड़ा और बहुत से तीर निकल के आगे बढ़े। और जिन्होंने रोबो कवच पहने आदमियों के निशाने पर थे, कवच से जागती उनकी आंखें। एक के बाद एक बाकी बचे तीनों साथियों भी अपने अंजाम ने, और तीनों भैंसे के माथे डकारते हुए नीचे भागने लगी। ऐसा भरपूर फायदा उठाया देवगन ने। इनसे तो निमट लिया बारी तेजाब की। और अजय अब देवगन खड़ा तेजाब के सामने। अब बता तेजाब, तेरा क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? तेजाब ने भी किए देवगन पर बचाव के प्रयास, लेकिन लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा तेजाब। जिसके हौसले बुलंद हों उसके तेजाब नहीं पिघला सकता। तेरा हर जुल्म का हिसाब तुझे देना होगा देवगन। और फिर रुई की तरह ढूंढ डाला देवगन ने उसे। अचानक एक अप्राकृतिक हरकत तेजाब ने कट कट कट, और यह तो भाग रहा है। अभी तो मैं तुमसे हार कर जा रहा हूँ देवगन, लेकिन एक दिन वापस आऊँगा। लेकिन इसलिए आज भी बचेगा नहीं तू। मेरी यहाँ से निकलते ही ठीक 2 मिनट बाद ये हेडक्वार्टर तबाह हो जाएगा, उसी के साथ तबाह हो जाओगे तुम। और अच्छा, मैं चलता हूँ देवगन, तू जिंदा बच निकला तो फिर मिलेंगे। वह बाहर निकल गया तेजाब। और इधर देवगन, 2 मिनट बचे हैं मेरे पास, और 2 मिनटों में पूरा उपयोग करना है मुझे। भागता हुआ चीखता रहा, जान बचानी है तो भागो यहाँ से, विस्फोट होने वाला है। और जिसने सुना वह भाग उठा। और देवगन के साथ कुछ ही व्यक्ति निकल पाए इमारत से बाहर, और अगले ही पल बुड़ुम, और कुछ ही पलों में मलबे का ढेर के सिवा कुछ न बचा। तेजाब हेडक्वार्टर तो तबाह कर दिया, लेकिन यह भाग निकला। अब अगर दोबारा वह भागने का मौका नहीं दूंगा उसे। फिर देवगन उन बदमाशों को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल दिया। समाप्त दोस्तों।